स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बिहार दरोगा 1799 पद के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है। एक्साइज इंस्पेक्टर यानी एक्साइज दरोगा की वैकेंसी है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की वैकेंसी अवर निरीक्षक मद्य निषेध। इस वीडियो में जानेंगे कि कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है, फॉर्म फिलअप कब से कब किए जाएंगे, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सभी पॉइंट पे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार दरोगा के द्वारा एक नई वैकेंसी लाएगी। इससे पहले अगर आपने 1799 बिहार दरोगा का अगर एग्जाम दिया है, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, रिजल्ट कब तक आएगा, ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है और हमारे चैनल पे इसकी तैयारी भी कराई जाती है। आप देख सकते जो बिहार दरोगा की तैयारी कराई गई थी, जिसमें 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 21 जनवरी को, उसमें हमारे चैनल से काफ़ी प्रश्न देखने को मिले थे। जो पहले शिफ्ट में हुए थे उसमें 40 प्लस प्रश्न और जो सेकंड शिफ्ट में भी आयोजित किए उसमें 40 प्लस प्रश्न कराए गए थे। तो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और एक्साइज दरोगा हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम बिहार में, चाहे TRE 4 हो, दरोगा हो, BPSC 72वीं हो, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है, GS और करंट अफेयर्स। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। बिहार दरोगा के लिए ये कट ऑफ होने वाला है। जनरल मेल के लिए 62 से 64 क्वेश्चन, जनरल फीमेल के लिए 50 से 52 क्वेश्चन, BC फीमेल 48 से 50 क्वेश्चन, इस तरीके का बताया गया। EWS मेल की बात करें 58 से 60, EBC मेल 56 से 58 क्वेश्चन। तो ये बिहार दरोगा के कट ऑफ है। आप ऑलरेडी वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। तो एक्साइज दरोगा की वैकेंसी है, अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग की वैकेंसी है। बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे। तो ये 26 जनवरी के बाद यानी 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट होकर पूरे एक महीने का समय दिया गया। 27 फरवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी एक महीने का समय दिया गया 27 जनवरी से आपके जो है 27 फरवरी 2026 तक। टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो ये लेवल 6 की वैकेंसी है, देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रोविजन मद्य निषेध विभाग की वैकेंसी है। इसे SI प्रोविजन या एक्साइज विभाग के रूप में बोला भी जाता है कि एक्साइज दरोगा भी से कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेवल 6 की 78 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है, अवर निरीक्षक मद्य निषेध की। बात किया जाए कि विज्ञापन संख्या 3/2026 है। बात जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि एलिजिबिलिटी क्या है, उस चीज़ को देखेंगे। पैटर्न की अगर बात किया जाए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे आसान ये है कि जो बिहार दरोगा का भी आपने एग्जाम दिया है GS का, सेम वही पैटर्न होने वाले। इसमें भी प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे और जो दौर फिजिकल जो होता है PET होगा वो सेम ही होगा। आगे बात करेंगे। देख सकते हैं योग्यता की बात किया जाए तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला और थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि 27 जनवरी से 2026 से 27 फरवरी 2026 तक है। एज की गणना जो है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे किया जाएगा और 1 अगस्त 2025 तक इसके डेट को काउंट किया जाएगा। जो मिनिमम एज की बात किया जाए दरोगा के लिए मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी की बात किया जाए पुरुष की 37 ईयर है और महिला के लिए जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 है। BC EBC की बात किया जाए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 है। SC ST की बात किया जाए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42 है। उसके अलावा देख सकते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा जो छूट दिया जाता है एज रिलैक्सेशन वाला 3 वर्ष का, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे दी जाएंगी। उसके अलावा बात कर लिया जाए जो फिजिकल आपका क्या होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। जो जनरल मेल हैं उनके लिए जो है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। BC EBC और SC ST की बात किया जाए तो इनका जो न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्ग की महिलाओं की बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपने देख लिया 165, 160 और 155। जो बात किया जाए सीना की बात किया जाए तो नॉर्मल स्थिति में 81 होना चाहिए। जनरल हो लड़के हों BC EBC उनके लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है, फुलाने पे 86 होना चाहिए। दोनों के में अंतर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। SC ST का 79 और 84 हो जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए सिर्फ वजन होता है उनका 48 कम से कम होना चाहिए। अब बात किया जाए परीक्षा 3 फेज में होगा। पहले ही हमने ऊपर में बात किया कि प्रतियोगी जो पैटर्न होगा, ये पैटर्न जो होगा एग्जाम का 3 फेज इसमें होंगे। आपके एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, दूसरा मेंस का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में आपके GS के 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। आगे सब डिटेल्स में हम लोग कर लेंगे। मेंस में 2 पेपर होंगे, हिंदी और आपके जो होते GS के होंगे। और जो PET होगा, दौड़ होगा,
फिजिकल जो आपके सारी चीज़ होंगे उस सब चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। तो लिखित परीक्षा होगी और 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 अंक का होगा, नहीं एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। बताया जा रहा है कि 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं और जितनी वैकेंसी उसके 20 गुना कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए बुलाया जाए। यानी कि 78 है तो इसका 2 कर लीजिएगा तो हो जाता है आपको 156, यानी मान के चलिए जो 156 कैंडिडेट यानी कि लगभग 150 प्लस कैंडिडेट आपके इसमें बुलाए जाएंगे। 20 गुना है ना, तो 1560 कर लीजिए, सॉरी, तो 1560 यानी कि 1600 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट किया जाएगा। 78 × 20 गुना बुलाना है, हम 2 कर रहे थे, तो लगभग 1560 यानी 1600 कैंडिडेट को जो है आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि सामान्य ज्ञान है, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स का जो वेटेज हो रहा है लगभग जो है 20 प्लस ही रहते, 20 से 25 बिहार दरोगा में इस बार भी देखने को मिले। और हमने टॉप 5 करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलाई थी, टोटल 10 वीडियो से सेक्शनल प्लस आपके जो वीडियो है, इसकी पूरी तैयारी जो है अगर 20 प्लस जितने भी करंट अफेयर्स इस बार भी हमारे चैनल से आए हैं 100% जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स वीडियो बनाए गए हैं, प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी और जीएस के लिए टेस्ट सीरीज और जीएस की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जाएगी, तब सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और हमारे लिए मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट और वीकली करंट अफेयर्स भी आएंगे दरोगा के लिए, आप देखते रहिए। और एग्जाम से पहले जो है आपको जो है क्या किया जाएगा, टॉप 500 के करंट अफेयर्स भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि अगर ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे तो इक्वी परसेंटाइल मेथड के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे इस बार काफ़ी फॉर्म फिलअप किए गए थे बिहार दरोगा वाले में, लगभग 10,37,000 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, तो 4 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुए थे, तो उसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाया गया। सेकंड चरण की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि जो मेंस में होंगे उस जो प्रीलिम्स का है सीट का उसका 20 गुना, यानी कि 1560 कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें 2 पेपर होंगे, बात हमने किया, एक होगा हिंदी होगा और जो आपके जीएस होंगे, पहला पेपर हिंदी, दूसरा जीएस। तो हिंदी होंगे ये 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स, और 30% यानी कि 60 नंबर आपके लाने अनिवार्य होंगे। और जो जीएस का है वो सेम जो प्रीलिम्स वाला है उसी तरीके का आपको रहेंगे। और जो जीएस में जो होंगे इसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा वेटेज घट जाता है, और यहाँ पे प्रश्न आपके जो होते हैं ये आपके सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी, गणित, मानसिक योग्यता इसमें शामिल कर दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स नहीं रहता। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो दरोगा में 0.2 है, एक क्वेश्चन 5 यानी 1 नंबर जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 सही आपके चले जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और मेंस का जितना है उसका 6 गुना को आपके पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए, तो 78 का 6 गुना कर दीजिए। पहले 78 का 20 गुना कीजिएगा, तब 1560 कैंडिडेट को आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसका 6 गुना कर लीजिएगा, जो भी आ जाएगा उस कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिजिकल जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिजिकल क्या होगा, तो जो सभी पुरुष कैटेगरी आप सभी को पता होगा 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, इससे ज़्यादा समय वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं को 1 किलोमीटर सिर्फ 6 मिनट में दौड़ना है। उसके अलावा ऊंची कूद है, न्यूनतम जो है सभी पुरुष कैटेगरी के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट न्यूनतम है। इस पॉइंट को ध्यान रखें, इससे कम वाले जो भी होंगे अनएलिजिबल हो गए, उनको हटा दिया जाएगा। लंबी कूद जो है पुरुष के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है, इससे कम वाले असफल घोषित कर दिए जाएंगे। गोला फेंक है वो 16 फीट है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है, 12 पाउंड का 10 फीट तक, और पुरुष के 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है। देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे जो भी एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने बात किया। बुक लिस्ट की बात किया जाए तो आप लुसेंट हो गए, सभी के लिए लुसेंट की तैयारी कर सकते हैं, साथ में आप अगर क्राउन से जीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र जो होता है उस घटना चक्र के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सभी का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगाए जा सकते हैं। और एनसीईआरटी जितना हो सकता है एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी सर क्योंकि क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड काफ़ी है, तो एनसीईआरटी को भी आप बेस बना सकते हैं अगर समय मिल रहा है तो। एग्जाम कब होगा तो देख सकते हैं आपके जो है ये 27 फरवरी तक जो है फॉर्म फिलअप होंगे 2026 में। बात की जाए तो मार्च में बहुत कम समय चांस है, अप्रैल में होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अप्रैल में आप सभी को पता होगा बीपीएससी के काफ़ी सारे एग्जाम हैं। तो मे भी आपके जो एग्ज़ाम जो हो सकते हैं
तो मई में जा सकता है। अप्रैल मार्च में बहुत कम चांसेस है, मई में होने की संभावना ज़्यादा बनती है कि मई में कभी भी आपके ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। सारा चीज़ बात किया जा रहा है कि इसमें कैसे कैसे मेधा सूची का जो निर्माण किया जाएगा वो आप सभी को पता होगा। जो मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं इस चीज़ को बताया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। जो SC ST के लिए है, महिला के लिए जो है पहले 32% है, EBC BC के लिए 34% है, और जो है EWS वाले जो बताया जा रहा है, जो खास करके पिछड़ा वर्ग BC कैटेगरी के लिए 36.5%, और जो जनरल के लिए 40% है। इससे कम लाने वाले को अयोग्य कर दिया जाएगा। ये जो टोटल 78 सीट है, इनका जो देख सकते हैं आरक्षण किस प्रकार है। जनरल के लिए टोटल जो 41 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 14 सीट होंगी। जो SC है इन्हें 5, महिला के लिए 2 सीट, ST का 1 सीट, महिला के लिए 1 भी नहीं, EBC का 12 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 4 सीट है। BC की बात किया जाए तो 9, और जिसमें महिलाओं के लिए 3 है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 सीट है, और EWS के लिए 8 सीट है, जिसमें से महिला के लिए 3। तो टोटल 78 में देख सकते हैं 26 सीट जो है महिला के लिए, और फ्रीडम फाइटर के लिए जो है 2 सीटें आरक्षित है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही। और देख लेते जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट को हमने लगभग डिस्कस कर लिया। तो ये जो है प्रोविज़न विभाग यानी मद्य निषेध विभाग के बिहार दरोगा के लेवल 6 के वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्साइज विभाग का। इसके लिए जो आपके देख सकते हैं कितना लगेगा चार्ज, तो 100 रुपये में फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जा रही कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 27 जनवरी से लेकर आप जो है 27 फरवरी तक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एक कैंडिडेट मैक्सिमम एक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक से अधिक की स्थिति में क्या कर उनके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ बताया जा रहा है कि किस तरीके से किया जाएगा। तो जो फॉर्म फिलअप होगा उस वक्त आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है। अगर किसी तरीके का दिक्कत होता है एडिट करने की सुविधा दी जाएगी। ये सारी चीज़ आपको बताई जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में जो है बात किया जाए कि किस तरीके से कुछ गलतियाँ करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इस बार 51,000 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर आप फोटो सही से नहीं डाल रहे हैं, सिग्नेचर सही से नहीं डाल रहे हैं, भुगतान गलत कर रहे हैं अगर चार्ज बैंक से, तो ये सारी चीज़ के आधार पे आपके रद्द किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ गलत हो, लिंग गलत किया जा रहा है जेंडर में, तो ये सारी चीज़ पे आपको क्या किया जाएगा, आपको गलत कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। तो देख सकते हैं बिहार एक्साइज दरोगा की जो वैकेंसी है 78 पर, इसके बारे में हमने एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। ये टोटल 78 पद हैं। 27 जनवरी से 27 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है, सभी के बारे में, परीक्षा कब हो सकती है, सभी के बारे में हमने एक एक करके ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। जैसे बिहार दरोगा के जो 1799 पद वाले हैं, इसके भी जो हमने बताया है कि फरवरी के लास्ट में या फिर आप देख सकते हैं मार्च में, 10 मार्च के आसपास आपके रिजल्ट आ सकते हैं। इसके मेंस की भी हमने बात की है कि मे बी आपके जो है मई या फिर बहुत तेज़ी से बिहार दरोगा काम करता है तो मार्च में भी ले सकता है या अप्रैल में भी ले सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। कट ऑफ क्लिप जाकर वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा प्रूफ है कि लगभग 40+ प्रश्न, जबकि हमने बिहार दरोगा की कोई स्पेसिफिक तैयारी भी नहीं कराई थी। खास करके जो GS के टेस्ट सीरीज किए गए थे और करंट अफेयर, उससे इतने प्रश्न हैं। और ये 78 पोस्ट के लिए तैयारी पूरी करवाई जाएगी। आप चाहे तो चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बिहार से फील्ड असिस्टेंट है उसके मेंस की तैयारी, लैब असिस्टेंट है, 72वीं BPSC और TRE4, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की भी आपकी जानकारी दी जाती है, करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाती है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।